हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक गरबा नाइट मेकअप लुक करके दिखाने वाली हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए अपने फेस को क्लींजिंग करेंगे। क्लींजिंग करने के लिए मैंने सीताफल की क्लींजिंग ली है, जिससे अच्छे से मसाज दी है, फिर उसे एक टिश्यू की हेल्प से क्लीन कर दिया है। यह हमारी स्किन को बहुत अंदर तक क्लीन कर देती है। अब हम टोनर अप्लाई कर रहे हैं, जो कि VLCC का है। अब इसे हम एक टिश्यू में लेके अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। इसको ड्राई होने के बाद अब मैंने सीताफल का मॉइस्चराइज़र लिया है। इसको मैंने अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई किया है। इससे हमारी स्किन हाइड्रेट हो जाती है और मेकअप के लिए रेडी हो जाती है। अब हम अपनी आई पे आई मेकअप करेंगे। सबसे पहले उसके लिए हमने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है। इसे हम दोनों ही आईलिड पे लगा के अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर हम इसे पाउडर से लॉक करेंगे। अब मैंने इसी ब्यूटी ब्लेंडर से पाउडर लेके इसको सेट कर दिया है। पाउडर मैंने PAC का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से सेट करने के बाद मैंने फेसेस की काजल पेंसिल ली है। इसको हमने आईज पे लगाना है और उसे अच्छे से ब्लेंड करना है। अच्छे से एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अच्छे से उसको अपनी पूरी आईलिड पे हम ब्लेंड कर देंगे। ब्लैक काजल को ब्लेंड करने के बाद अब हम एक डार्क ब्राउन कलर लेंगे और उससे ऊपर वाले हिस्से पे अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे, ताकि कोई भी लाइंस विजिबल ना हो। उसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हमने जिस ब्रश से काजल ब्लेंड किया था, उसी ब्रश में हम ब्लैक कलर का आई शेडो लेके उस ब्लैक काजल के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देंगे, ताकि कोई भी लाइंस वगैरह विजिबल ना हो। अब एक ब्रश लेके हम पूरे आई मेकअप को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अब हम उससे लाइट कलर का ब्राउन शेड लेके अपनी क्रीज लाइन पे अच्छे से लगाएंगे। अपनी क्रीज लाइन पे अच्छे से लगाने के बाद सारे जो लाइंस वगैरह दिख रही हैं, उन्हें एक ब्रश की हेल्प से हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, ताकि कोई भी लाइंस विजिबल ना हो। अब यही प्रोसीजर हमने दूसरी आइज़ पे भी करना है। अब हमने अपनी दूसरी आइज़ पे सेम काजल को लगाया है और उस सेम ब्रश से अच्छे से ब्लेंड किया है। ब्लैक स्मोकी आइज़ बहुत अच्छा लगता है देखने में, बस इसकी ब्लेंडिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अगर इसकी ब्लेंडिंग अच्छी होती है तो आपका ब्लैक स्मोकी आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी हो भी जाता है। अब सेम हमने जैसे उस आइज़ पे ब्लैक लगाने के बाद डार्क ब्राउन कलर से ब्लेंड किया था, वैसे ही सेम इस आइज़ पे भी करना है। और जैसे हमने उस पे ब्लैक आई शेडो दिया था उस आइज़ पे, सेम वैसे ही इस आइज़ पे भी देना है। अब हमने एक डार्क लाइट ब्राउन कलर का शेड लेके अपनी क्रीज लाइन पे भी अच्छे से अप्लाई कर दिया है। ब्लैक स्मोकी आई मेकअप बहुत जल्दी भी हो जाता है और ये हर ड्रेस पे जाता है। ब्लैक स्मोकी आई मेकअप में अपर वाटर लाइन पे काजल हमेशा लगाएं, क्योंकि इस मेकअप में लाइनर नहीं लगता है, इसलिए काजल लगाना मस्ट होता है अपर वाटर लाइन पे। अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो अनइवन सा दिखता है और जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब हम जो भी डस्ट वगैरह या आई शेडो हमारे फेस पे गिर गया है, उसको हम एक टिश्यू की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। उसे क्लीन करने के बाद अब मैंने एक ये कलर कॉस्मेटिक का प्राइमर ऑयल है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करता है, प्राइम भी करता है और हल्की सी शाइन भी देता है, क्योंकि 24 कैरेट इसमें गोल्ड मिक्स है। अब हम इसे अपने अच्छे से पूरे फेस पे लगाएंगे। लगाने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 मिनट छोड़ने के बाद अब हम अपने लिप्स को हाइड्रेट करेंगे। लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए मैं अपने लिप्स पे लिप बाम लगा रही हूँ, जिससे कि हमारे लिप्स भी थोड़े से हाइड्रेट हो जाएं। अब मैंने अपने स्किन टोन से 2 टोन डार्क कलर का कंसीलर लिया है, जिससे मैं अपने पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल और अनइवन स्किन को हाइड करूँगी। अब मैंने इसे अच्छे से अपने जहाँ पे भी अनइवन स्किन है या जहाँ पे भी मुझे लग रहा है पिगमेंटेशन है, वहाँ पे लगा लिया। अब मैं इसे अच्छे से हल्के हाथों से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद ब्लेंड बहुत हल्के हाथों से करना है और ब्लेंड करने के बाद फिर अब हम अपना बेस करेंगे। बेस बनाने के लिए आज मैं लिक्विड फाउंडेशन नहीं ले रही हूँ, क्रीम फाउंडेशन ले रही हूँ। इससे मैं अपना बेस बनाऊँगी। ये मेकअप स्टूडियो का है, क्योंकि गरबा में हमें डांस करना होता है, पूरी नाइट इस मेकअप को रोकना होता है, इसलिए मैंने लिक्विड फाउंडेशन ना लगा के क्रीम फाउंडेशन लगाया है।
ये हर वेदर में चलता है और बहुत अच्छा होता है। अब मैंने इसे पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद अब मैं इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद पूरे फेस पे, नेक पे हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करने के बाद पूरे फेस को हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। आपने देखा कि मैंने प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी कम रखी है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम इसलिए रखी है कि ये मेकअप हम अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो मेकअप थोड़ा सा केकी होने का चांस रहता है, इसलिए प्रोडक्ट की क्वांटिटी मैंने बहुत कम रखी है, क्योंकि मुझे ये मेकअप पूरी नाइट स्टे करना था इसलिए। अब मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी। जहाँ जहाँ पे भी मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत है, फोरहेड पे, नोज़ पे, आइज़ के नीचे, वहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है और इसे अच्छे से ब्लेंड किया है। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसकी क्वांटिटी भी मैंने कम ही रखी है, ज़्यादा नहीं ली है। और आप देख सकते हैं बेस कितना अच्छा बना है। इतनी कम क्वांटिटी में इतना अच्छा बेस बना है। अब हमारा बेस रेडी है, बेस तैयार हो गया है। अब हम इसमें फिक्सर करेंगे ताकि, क्योंकि हमें मेकअप को पूरी रात स्टे करना है इसलिए, और मैं हमेशा मेकअप में 2 बार ही फिक्सर करती हूँ। अब हमारे बेस बनने के बाद हमने फिक्सर कर लिया है। फिक्सर करने के बाद हम इसे एक बार और अच्छे से ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। ब्लेंड करने के बाद अब हम अपने पूरे फेस को पाउडर की हेल्प से सेट करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी आपके लाइन्स आ रही है वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से पाउडर से हम मेकअप को सेट करेंगे। अब हम अपना पूरा मेकअप PSC के पाउडर से मैं सेट कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। आइज़ के नीचे थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर लगाएंगे ताकि जिससे कि हमारी बेकिंग हो जाए। अगर हम अपना आई मेकअप करें वाटर लाइन का तो वो ख़राब ना हो, उससे हमारा बेस ख़राब ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर लगा देंगे जिसको हम बाद में डस्ट आउट कर देंगे। अब हम एक बार और ब्रश से आई मेकअप को ब्लेंड कर देंगे। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम अपनी आईब्रो को फिल करेंगे। आईब्रो फिल करने के लिए मैंने पर्पल की आई शेडो आई किट ली है और अब मैं इसे लाइट ब्राउन कलर से डार्क ब्राउन कलर से अच्छे से अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ। आईब्रो फिल करने के लिए मैं हमेशा ब्राउन कलर लेती हूँ, ब्लैक कलर से नहीं करती, क्योंकि ब्लैक कलर से बहुत ही डार्क हो जाती है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मेरी आईब्रो हल्की सी नेचुरली ऊपर नीचे है, इसलिए प्लीज़ मेरी आईब्रो पे कमेंट मत करना, क्योंकि मेरी आईब्रो नेचुरली ही ऐसी है। अब मेरी आईब्रो फिल हो चुकी है। अब आईब्रो फिल करने के बाद आप देख सकते हैं लुक कैसा आया है। अब हम अपनी वाटर लाइन पे अच्छे से काजल लगा रहे हैं। दोनों ही वाटर लाइन पे काजल लगाने के बाद अब मैं इस काजल को डार्क ब्राउन कलर से ब्लेंड करूँगी। अब मैंने एक स्मॉल पेंसिल ब्रश लिया है और इसमें डार्क ब्राउन कलर लेके मैंने अपने काजल को अच्छे से ब्लेंड किया है। वाटर लाइन का काजल हमेशा पहले बैक से ब्लेंड करें, फिर उसको आगे लेके आएँ। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपका काजल भी बहुत टाइम तक स्टे करता है और फैलता भी नहीं है। अब मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं अपने फेस को कंटूर करूँगी। मेरा फेस थोड़ा सा चबी है इसलिए मुझे कंटूर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने अपने चीक्स पे और इस पे कंटूर किया है, हल्का सा फोरहेड पे, और अब मैं हल्की सी अपनी नोज़ भी कंटूर करूँगी। नोज़ कंटूर करने के लिए मैंने ये ब्रश लिया है नोज़ कंटूर वाला। अब मैं इससे अच्छे से अपनी नोज़ कंटूर करूँगी। अब मैं इसको वही वाले ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कहीं पर भी कुछ अनइवन ना दिखे। अब मैंने ब्लशर लगाया है। ब्लशर मैंने पीच कलर का लिया है क्योंकि आजकल पीच कलर बहुत ट्रेंडिंग में है, इसलिए। अब इसे मैं हल्का सा चिन पे भी और नोज़ पे भी लगाऊंगी। अब मैं एक बड़ा ब्रश लेके सादे को पूरे फेस पे एक बार अच्छे से जो भी पाउडर मैंने एक्स्ट्रा लगाया था उसे डस्ट आउट कर दूंगी। अब मैंने
आईलैशेस लगा ली है आँखों पे। अगर आपकी प्रैक्टिस है आईलैशेस लगाने की तो बहुत इजीली आईलैशेस लग जाती है। अब मैंने अपनी दोनों ही आईज़ पे अच्छे से आईलैशेस लगा लिए है। आईलैशेस लगाने के बाद आपका मेकअप लुक कंप्लीट हो जाता है। मेकअप में आप चाहे ब्लशर लगा रहे हैं, चाहे कंटूर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपनी ब्लेंडिंग पे बहुत ध्यान दें। कुछ भी एकदम लाइंस वगैरह विजिबल नहीं होनी चाहिए, सब कुछ इवन लगना चाहिए, तभी आपका मेकअप बहुत अच्छा दिखता है। अगर कहीं पर भी कोई लाइंस दिखती है तो वो मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमेशा ही ब्लशर हो, कंटूर हो, कुछ भी हो, अच्छे से उसे ब्लेंड करें। अब मैंने अपनी आईज़ को मस्कारा लगाया है। मस्कारे से हमारी जो फेक आईलैशेस है और हमारी जो नेचुरल आईलैशेस है वो एक साथ लगती हैं। अब मैंने अपने लिप्स को आउटलाइन दी है। ये स्विस ब्यूटी का है, आप कोई और भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से आउटलाइन देने के बाद मैं इसे इस लिप लाइनर से अपने लिप्स भी फिल कर लूँगी। अब इसे अच्छे से फिल करने के बाद अब मैंने एक लाइट कलर का शेड लिया है जो कि मेकअप रेवोल्यूशन का है। अब मैं इसे अच्छे से अपने लिप्स के बीच में लगाऊंगी खाली, और आउटलाइन डार्क ब्राउन करके। अब हमारा लुक कंप्लीट होता है और अब बारी आती है बिंदी की, जैसे गरबा में लगाते हैं ब्लैक कलर की। अब मैंने इसको लगाने के लिए मैंने जेल लाइनर लिया है, लाइनर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से एक नेल आर्ट वाले टूल से लगा रही हूँ। आप किसी और चीज़ से भी लगा सकते हैं। मेरा हाथ हिल गया था इसलिए हल्की सी ये टेढ़ी हो गई थी। अब मैं इसे अगर क्लीन करती तो पूरा मेकअप, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। अब बिंदी लगाने के बाद अब हम चिन पे 3 डॉट्स लगाएंगे, क्योंकि ये गरबे में बहुत अच्छा लुक देता है। इसलिए जब हम गरबा मेकअप लुक ट्राई कर रहे हैं तो प्रॉपर गरबा मेकअप लुक ही करेंगे। अब मैंने अच्छे से 3 डॉट चिन पे लगाए हैं और 3 डॉट ही मैंने आईज़ के कॉर्नर पे लगाए हैं। ये गरबे के लिए बहुत अच्छा लुक देता है। अब हमारा मेकअप कंप्लीट है। अब मैं इसे हाईलाइट करूँगी अपने फेस को। हाइलाइटर के लिए मैंने फॉरएवर 52 का हाइलाइटर लिया है 2 नंबर। अब मैं इसको अच्छे से अपनी आई बोन पे लगाया है, नोज़ पे लगाया है और आईज़ के कॉर्नर पे लगाया है। इससे हमारा आई मेकअप और भी अच्छा लगता है। अब मैंने बाल अपने पमिंग करे हैं, इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मेरे पास ये मशीन है, मैं बता दूँगी ये कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए हम ज्वेलरी वगैरह वेयर कर रहे हैं, ऑक्सीडाइट वाली ज्वेलरी। अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। और आपको मेरा मेकअप कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैंने अपना दुपट्टा सेट किया है। इसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का लिप ग्लोस लगाया है, जिससे कि मेरा लुक बहुत अच्छा लगे, क्योंकि लाइट कलर में अगर आप लिपस्टिक के ऊपर लिप ग्लोस लगाते हैं तो वो बहुत सुंदर लगता है। अब मेरा ये लुक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।